अस्सलाम वालेकुम। खाकसार आमिर इफ्तिखार पाक नाव के साथ जर्मनी से हाजिर खिदमत है। ये एक ट्रैक है जो जर्मनी का शहर है मेरफिल्डन हेसन सूबे का, वहाँ से रुजल्सहाइम जहाँ ओपल की बड़ी फैक्ट्री है, ओपल गाड़ियों की, और बेस माना जाता है। आज खाकसार को थोड़ी सी बात करनी है जो KPK में इलेक्शन के मौका पर हुआ और फिर उसके दरमियान जो वाक़यात हुए हैं, जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है, यही मामलात हम देखें तो भुट्टो दौर में भी हुए। जब भुट्टो ने इधर कॉन्फ्रेंस कराई, वो अपनी मकबूलियत, उस वक़्त उसकी गिरती हुई मकबूलियत का दौर था, और अब इमरान की जो मकबूलियत है उस वक़्त वो 2018 के मुकाबले में निस्फ भी नहीं है। उस वक्त जो है पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस, बांग्लादेश की अलहदगी के बाद स्टेबल हो रहा था। अब ऐसा है कि नवाज शरीफ और जरदारी का जो दिया हुआ नुकसान है उसके बाद अब स्टेबल हो रहा था। इमरान की गलतियां ये हैं कि इस पब्लिक को 4-5 साल उसे खिलाना चाहिए था, पिलाना चाहिए था। ये अपने काम में मसरूफ़ रहते और उसके दौरान आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो बेसिक्स हैं, जिसमें अदारों की दुरुस्तगी है, उसकी जानिब वो राग़िब होता। बैरूनी महाज है, उसकी जानिब वो राग़िब होता, लेकिन उसने बैरूनी महाज उसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया, कोई माने ना माने, और फिनांस में भी बहुत काम किया। ये उसकी बदकिस्मती है कि कोरोना का अटैक है। ये दौर ऐसा है, बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं वो हिल के रह गई हैं। और पाकिस्तान में अगर हम दौर देखें तो मलेशिया, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना की मिसाल है। 90s में एकदम से ये इमर्जिंग नेशन थी, इन्होंने बहुत गेन किया, एकदम ऊपर आए इकोनॉमी में, लेकिन इनकी इकोनॉमियाँ उस वक़्त 120-130 बिलियन डॉलर्स की थी। पाकिस्तान की इस वक्त 60-65 बिलियन डॉलर्स की है। वो भी 30 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर से जो गैर मुल्की भेजते हैं, और बाकी 30-35 की एक्सपोर्ट्स हैं साल की। इसमें से 10 अरब डॉलर को इधर उधर करना वो अमेरिका या दूसरे मुल्कों के लिए मसला नहीं है। वो उसी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 3 दिन मंदी दिखा देते हैं। जो बायर्स हैं उनको ख़रीदा, थोड़ा सा डॉलर को स्ट्रॉन्ग इसी तरह करते हैं ना, कि डॉलर की शॉर्टेज कर दी, इन्वेस्टर को थोड़ा रोक दिया। तो ये सारा कुछ हुआ। इससे कलाबाजी जो उस इकोनॉमी की होती है, जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पॉइंट में होती है, अपने आप को रिकवर कर रही होती है इंटेंसिव यूनिट ICU से आने के बाद, उसको ये झटका बहुत बड़ा होता है कि जो उसकी इकोनॉमी का तकरीबन 10 से 15% यकदम कैपिटल जो है ब्लॉक हो जाए। तो हमारे कंट्री के साथ भी ये जो अब डॉलर और ये जो गिरावट है उसकी, यही कुछ हो रहा है। उसके दरमियान जो एस्टेब्लिशमेंट ने देखा, वो इमरान से चाहते थे कि वो सिर्फ रुपया पैसा लेके आए, अदारों के साथ इतनी छेड़छाड़ ना करे। ये नीम मुर्दा अदारे उनकी ख्वाहिश पे ही नीम मुर्दा रहते हैं। इमरान ने थोड़ा सा उनकी तवक्कुआत से हट के ये काम किया कि पहले अदारों को ठीक करने निकल पड़ा, और इकोनॉमी जिसमें से उन्हें भी हिस्सा मिलना था वो स्ट्रॉन्ग ना कर सका। इंटरनल इकोनॉमी, आम शहरी की जो हालत है, जो थोड़े बहुत उससे जिनको फ़ायदा हुआ, वो जो कह लें लग्जस चीज़ें हैं, लग्जरीज, उनको इंपोर्ट पे लग गए। वो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल फिर बढ़ना शुरू हो गया। जो डेफिसिट था वो बढ़ना शुरू हो गया, ट्रेड डेफिसिट। सॉरी। ये चीज़ें देखते हुए कि इमरान जो है वो बजाय हमें पैसा दे, और उसकी बजाय ये कि हमें ठीक करने की तरफ आ रहा है, कुछ अदारे उसने ठीक किए, कुछ की तरफ उसका रुख होने वाला है, उससे पहले उन्होंने जवाबी वार तैयार किया है। मौलाना फजल रहमान की जीत KPK में, ये इसका निशान है। और फिर उनकी जो डीलिंग्स इस वक्त चल रही हैं मरियम और इनके थ्रू, शहबाज शरीफ के थ्रू, और दोबारा वो उसी ट्रायंगल को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया।
चाइना वगैरह को इससे कोई गर्ज नहीं होगी, उनके कॉरिडोर मसरूफ़ रहेंगे और महफूज भी रहेंगे। उनसे हट के कॉरिडोर से जो आम पब्लिक है उससे चाइना को कोई गर्ज नहीं है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती भी यही है कि जो आम पब्लिक है वो उसी तरह रहे, इन्हीं अदारों की मरहून मिन्नत रहे, उसमें वो शऊर ना आए, वो शऊर जिससे वडेरा भी डरता है, सरदार भी डरता है। उसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है कि पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना है, लेकिन पाकिस्तान को नौकरी करनी है उनकी दी हुई तनख्वाह पर। ये सारा खेल जो है अब उसी जानिब जा रहा है कि हम जो हर 15-20 साल बाद 3 साल के हमारा दौर अच्छा आता है, वो इसी वजह से आता है कि कंट्री को वो सारे मिल मिला के इस जगह ले जा चुके होते हैं जहाँ उसका वजूद ख़तरे में पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसको थोड़ी ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं, कभी भुट्टो के पहले 3 साल, कभी मुशर्रफ के और कभी इमरान के। उसके बाद हमारे पास जिंदाबाद ये मौलवी फैक्टर, हमारे पास जिंदाबाद ख़त्म नबूवत वाले, कि ये हर चीज़ नबूवत को भी ख़त्म कर बैठे और इस मुल्क को भी ख़त्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तलवारें बांट रहे हैं, साद रिजवी के लिए तलवारें आ रही हैं बन के और बाकियों के लिए असला आ रहा है। अफ़गानिस्तान की बाढ़ तोड़ी जा रही है, वहाँ से अब जो कुछ आएगा वो फजलू ग्रुप लेके आएगा। तो उम्मीद जो है वो लाजमी है, लेकिन नाउमीदी जो है वो इस वक्त अपने जो उसके फल हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हम दुआ पे यकीन रखते हैं, दुआएं हम करते हैं, इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस दुआएं जारी रखें। अगर ये मुल्क रहने के लिए बना है तो खुदा करे कि ये बेहतर तरीके से रहे, बजाय ये कि हम दोबारा उसी फ़कीरी की तरफ लौट जाएं जो जहां हम 3-4 साल पहले मशहूर थे। कुछ ना कुछ कशकोल टूटा था, कुछ कर्जे वापस हुए, लेकिन हर लीडर की अपनी प्रायोरिटी होती है। इमरान की प्रायोरिटीज़ इस मसाइलस्तान में वो किसी 2-3 को और प्रायोरिटी दे बैठा और मसलों को, लेकिन अच्छा होता अगर पब्लिक को थोड़ा बहुत खाना पीना भी देता रहता कि ये आरे लगे रहते। अब ये हो गए फारग और भूखा पेट ख़रीदना आसान है और ये बिक चुके हैं दोबारा। अल्लाह रहम करे। खाकसार आमिर इफ्तिखार, पाक नाउ जर्मनी, ब्रुसेल्स 23 दिसंबर 2021।